हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। सबसे पहले आप सभी को पौष पुत्रदा एकादशी के ढेर सारी शुभकामनाएं। एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है क्योंकि यह तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में धन धान्य में वृद्धि होती है। साल 2025 की पहली एकादशी बेहद खास है और यह पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर मनाई जाएगी, जिसे पुत्रदा एकादशी या वैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी, जिसे विशेष रूप से संतान प्राप्ति और संतान की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है, यह व्रत केवल संतान सुख ही नहीं बल्कि संतान के जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करता है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार पड़ती है, एक बार सावन के महीने में और दूसरी बार पौष के महीने में। तो चलिए ऐसे में आपको बताते हैं साल की पहली एकादशी यानी कि पौष माह में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी के बारे में। पुत्रदा एकादशी कब है, व्रत कब रखा जाएगा, व्रत कब खोला जाएगा और इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में। तो चलिए जानते हैं। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 जनवरी गुरुवार को दोपहर 12:30 से और एकादशी तिथि का समापन होगा 10 जनवरी शुक्रवार सुबह 10:19 पर। ऐसे में उदय तिथि होने के कारण इस बार 10 जनवरी शुक्रवार के दिन ही एकादशी तिथि का व्रत रखा जाएगा। एकादशी के दिन जो भी भक्त व्रत रखते हैं उनको एक दिन पहले दसवीं तिथि के नियमों का पालन करना होता है। नियमों के अनुसार दसवीं तिथि को तुलसी पत्र तोड़कर रख लिए जाते हैं और अगर ऐसे में दसवीं तिथि के दिन रविवार का दिन पड़ता है तो उससे एक दिन पहले यानी कि शनिवार के दिन ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लेने चाहिए और उसके बाद एकादशी और द्वादशी के दिन उन्हें गंगा जल से धोकर भगवान विष्णु को भोग के रूप में अर्पित करने चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु तुलसी पत्र के बिना अपना कोई भी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस बार द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 जनवरी शुक्रवार को सुबह 10:20 से और द्वादशी तिथि का समापन होगा 11 जनवरी शनिवार सुबह 8:21 पर। एकादशी वाले दिन यानी कि 10 जनवरी शुक्रवार के दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:40 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:54 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:38 से 6:26 तक। इस दिन प्रातः काल पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह रहेगा सुबह 5:54 से 7:15 तक और साय काल की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह रहेगा 5:42 से 7:04 तक। इस बार शुक्ल योग और शुभ योग का दुर्लभ संयोग भी इस दिन बन रहा है। शुभ योग दोपहर 2:37 तक रहेगा, उसके बाद में शुक्ल योग प्रारंभ हो जाएगा। यह दोनों ही योग पूजा के लिए और मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं और इस दिन राहु काल रहेगा सुबह 10:30 से 12 बजे तक। पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी शुक्रवार के दिन रखा जाएगा और व्रत का पारण अगले दिन यानी कि 11 जनवरी शनिवार के दिन किया जाएगा। 11 जनवरी शनिवार के दिन व्रत के पारण का जो शुभ मुहूर्त है वह रहेगा सुबह 7:14 से 8:21 तक। ध्यान रखिएगा कि व्रत का पारण आपको इसी शुभ मुहूर्त के अंदर करना है, क्योंकि इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अब जानिए पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि के बारे में। पुत्रदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर ले और साफ सुथरे वस्त्र धारण कर ले। इसके बाद भगवान विष्णु के सामने जाकर एक पीला फूल और हाथ में अक्षत लेकर व्रत का संकल्प ले और फिर इसे भगवान श्री हरि को चढ़ा दे। इसके बाद पूजा आरंभ करे। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी ले, चौकी पर पीला वस्त्र बिछा ले और भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर जो भी आपके पास हो उसे स्थापित करे। इसके बाद गंगा जल पंचामृत आदि से स्नान कराए। इसके बाद पीला चंदन फूल माला आदि चढ़ाने के बाद भोग के साथ तुलसी दल चढ़ाए। इसके बाद पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा पढ़े, भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करे और विष्णु चालीसा का पाठ करके अंत में विष्णु जी की आरती कर ले। इसके बाद अगले दिन पारण के शुभ मुहूर्त में पूजा आदि करने के बाद अपना व्रत खोले। एकादशी के दिन बाल नाखून आदि नहीं काटने चाहिए। कहते हैं कि इससे ग्रह दोष लगता है, साथ ही विष्णु भक्त की हानि होती है।
शास्त्रों में एकादशी पर चावल बनाना और खाना पाप करने के समान माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार एकादशी पर महर्षि मेधा ने मां शक्ति के क्रोध से बचने के लिए धरती में अपना शरीर त्याग दिया था। बाद में उन्होंने चावल और जौ के रूप में धरती में जन्म लिया। एकादशी पर इन चीजों का सेवन किसी जीव का सेवन करने के समान माना जाता है। एकादशी के दिन मांस, मदिरा और तामसिक भोजन करने से मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं और साधक कंगाली की राय पर आ जाता है। इस दिन न ही तुलसी तोड़े और न ही दातुन करे, क्योंकि इस दिन फूल पत्तियों को तोड़ना मना होता है। अब जानिए एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में। शादी के कई सालों बाद भी संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है तो एकादशी के दिन खास तौर पर गाय और बछड़े की सेवा करें। ये उपाय साल की पहली एकादशी से आने वाली अगली एकादशी को रोजाना करें। मान्यता है कि भगवान कृष्ण की कृपा से निसंतान दंपति की कामना पूरी होती है। दूसरा उपाय है, पितृदोष की वजह से कई बार संतान सुख नहीं मिलता है। एकादशी के दिन पीपल की पूजा करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें दान दक्षिणा दे। मान्यता है कि इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और साधक के संतान पाने की कामना जल्दी पूरी होती है। तीसरा उपाय है, एकादशी के दिन संतान कामना के लिए पति पत्नी सुबह जल्दी उठकर भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करनी चाहिए। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का जाप करे, फिर प्रसाद ग्रहण करे। इसके बाद गरीब लोगों को दान दक्षिणा अर्पित करे और उन्हें भोजन कराएं। चौथा उपाय है, संतान प्राप्ति के लिए पौष पुत्रदा एकादशी के दिन पीले रंग की फूलों की माला भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें और उनके माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। पांचवा उपाय है, बच्चे के करियर को ठीक करने के लिए पौष पुत्रदा एकादशी के दिन अपनी संतान के माथे पर केसर का तिलक लगाएं और जरूरतमंदों को पीले रंग के कपड़े दान करें। छठा उपाय, सभी कार्यों में अपने बच्चे का सहयोग पाने के लिए पौष पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह नहाने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें, फिर एक आसन पर बैठकर 108 बार ओम नमो भगवते नारायणे मंत्र का जाप करें। सातवां उपाय है, बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए पौष पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हुए विद्या यंत्र की स्थापना करें, फिर उस यंत्र को बच्चे के कमरे में रख दें। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।